नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। श्री गोपाल गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह, सचिव कानाराम साहू, कोषाध्यक्ष जय कुमार जैन और कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 से विशेष बातचीत में गौशाला विकास और समस्याओं पर चर्चा की है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और हाईटेक सुविधाओं की मांग की गई है। कार्यकारिणी ने कहा है कि गौचर भूमि में वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों से काफी समस्याएं आ रही हैं। गौशाला निर्माण कार्य में भामाशाह भी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि कांग्रेस के समय 9 महीने का अनुदान था, उसे भाजपा सरकार 12 महीने का कर दे तो गौवंश के हरे की कोई समस्या नहीं होगी। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गौशाला विकास कार्यों पर विशेष चर्चा की है। क्या बातचीत हुई है उनकी, आप भी सुने। सरकार मुद्दे मसले और क्या समस्याएं हैं, और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताऊंगा श्री गोपाल गौशाला समिति लिचाना के अंदर है, और यहाँ के जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष और गोपालन हमारे साथ लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में कब से स्थापना हुई है इस गौशाला की, और कब से इसको मेंटेनेंस कर रहे हैं, और किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं। हमारे साथ ऋषिपाल सिंह जी मेड़तिया जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में कब से अपनी सेवा दे रहे हैं, और बात करें समस्याओं की तो किस प्रकार की समस्या है। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो अनुदान मिल रहा है गौशालाओं को वो शून्य के बराबर है, क्योंकि दोस्तों 22 और 44 रुपए अनुदान दिया जा रहा है, वो उनके मुंह में जीरे के समान है। और भजनलाल सरकार ने इसको 15% अनुदान जो बढ़ाया है, वो किस प्रकार इससे क्या संतुष्ट है, कितना वो चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं ऋषिपाल सिंह श्री गोपाल गौशाला सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ, और 22 मार्च 2006 से इसकी स्थापना हुई थी। जब से लेकर के मेरे को 2 साल के लिए अध्यक्ष चुना था, परंतु आज तक कोई भी अध्यक्ष नहीं बदली कर रहा है। उसी के कारण मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो सुबह शाम आता हूँ और देख के चला जाता हूँ। मेरी उम्र 80 लगने वाली है, और जितना मेरे से सहयोग होता है उतना करते हैं। परंतु सरकार की तरफ से काफी देर करने के बाद में, पहले हमने एक नोरा था, उसको 1,10,000 रुपये में खरीदा। उसके अंदर ने हमारे गौशाला को संचालन किया। फिर बाद में साथ में एक नोरा और था, उसको 80,000 में खरीदा, 2 करे। फिर बाद में गौएं बढ़ गई तो एक सवा बीघा जमीन और पड़ोसियों के थी, उनसे खरीदी 1,50,000 में। ऐसे करके 3 नोरा खरीदा। खरीदने के बाद में उन कागजों को लेके मैं तहसील में गया, तो तहसील में पटवारी नहीं जाते, बोल दिया कि ये तो सवाईचक जमीन है, ये तो सरकारी जमीन है, इसका पट्टा नहीं बनेगा। तो मैं हताश होके बैठ गया। पब्लिक का पैसा है, वो 3.5 लाख रुपए लग चुका। इसकी सेवा करने के बाद में वहां से आगे चलते रहे, और आज तक हम चले आ रहे हैं। जैसे अनुदान मिल रहा है, पहले 30 और 45 था, फिर बाद में अभी 22 और 44 किए, और अभी 50 का सुन रहे हैं। अभी तक 50 आया नहीं है। परंतु गौशाला के अंदर जो समस्या है, हमारे पहले तो पट्टा नहीं बना हुआ है। गोचर भूमि है, 300-350 बीघा जमीन है, उसके अंदर शमशान बने हुए हैं, प्लस वहां से जितने भी हैं उसके अंदर वन विभाग ने आज से करीब 20, क्या मैं तो पेंशन आया उससे पहले के हैं 35 साल से वन विभाग ने बबूल लगा रखे हैं। उन बबूल के नीचे पूरे जंगल कटा पड़ा है, छड़ियां लगी हुई है। वहां 300-350 बीघा में गौचर भूमि की गाय बढ़ नहीं सकती, न चारा चर सकती, वो अवैध हो रखी है। वहां पर अभी जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, इसलिए उस गोचर उसको वन विभाग से छुड़ा करके उसको गोचर भूमि कराया जाए, उन पेड़ों को कटाया जाए। कई दफे सरपंच साहब को भी बता दिया, 2-3-4 सरपंच बदली हो गए, परंतु किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, और वो वैसे के वैसे बबूल खड़े हैं। तो मैं जैसी सेवा हो सकती है उतनी कर रहा हूँ, और जो मेंबर हैं वो आते हैं कभी कभी, बाकी मेंबर भी आना बंद कर दिया है, क्योंकि सब हताश हो रखे हैं कि भाई आप ही चलाओ। तो मैं तो अनुरोध करता हूँ कि अभी मेरी 80 चल रही है, गाँव का भी सुन रहे हैं, तो मेरे को अध्यक्ष से उतारो, और मैं राजीव से राम करना चाहता हूँ। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो श्री गोपाल गौशाला समिति लिंचावा के अध्यक्ष पद पर भी विराजमान, और उन्होंने पहले फौज की नौकरी की और देश की सेवा की। उसके बाद में गौ माता की सेवा करने ने ठान ली और गौ भक्त बन गए। और गौ भक्त बनने के बाद में जो यहाँ की मुसीबतें, समस्याएं और मुद्दे मसले समस्याएं उनके सामने आई, वो काफी चिंताजनक है। आइए जानते हैं कि गौशालाओं की कब से वो स्थापना कर रहे हैं, और बात करें इस गौशाला में किन मुद्दे मसले समस्याओं को लेकर वो चिंतित है। क्योंकि इनका जो मेन मुद्दे उद्देश्य है वो ये कि गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि हम अनुदान के अलावा और भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ ले सके, एमएलए एमपी कोटे से कुछ योजनाएं ले सके। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि गौशालाओं में 22 और 44 रुपए जो अनुदान दिया जाता है वो पेट भरने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन इनके लिए बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो एमएलए एमपी कोटे से वहन हो, ताकि जो भी इनका अनुदान है उसको बेटर तरीके से गौ माता के संवर्धन के लिए लगाया जा सकते। आइए जानते हैं इनके विचारों को। अभी सरपंच साहब को कहा
तो सरपंच साहब कहते हैं हमारा पैसा इसमें गौशाला में नहीं लग सकता, पट्टे का प्रावधान नहीं पट्टे है। का प्रावधान नहीं है। अभी प्रधान है, उन्होंने हमको 5 लाख रुपए दिए, फिर बाद में हमारे ओम सिंह है, उसने कोशिश करके 10 लाख करा दिया। तो मैंने कहा 10 लाख आएंगे तो मैं भी कुछ न कुछ यहाँ अपने गायों के लिए ब्लॉक लगा करके उनका तैयारी कराएंगे। तो उधर सरपंच साहब ने अड़ंगा लगा दिया कि आपका पट्टा ही नहीं है, ये 10 लाख नहीं लगेंगे। तो ये गौशाला के बाहर जो ब्लॉक लगे हुए हैं वो प्रधान की तरफ से 10 लाख मिले, वो लगे हुए हैं। बाकी सरकार का पैसा इसमें नहीं लग सकता। एमएलए श्रीमान क्या नाम रामनिवास गावड़िया है, उन्होंने अभी भजन कराया था, 10 लाख बोल दिए, सरपंच साहब ने बुलवा दिए। हमने कह दिया 10 लाख के भीख मांगने के लिए मैं 5 दफे जाइए। उन्होंने कहा कि आप पट्टा लाओ, पट्टा के बगैर वो पैसे नहीं दे रहे। फिर 10 लाख अपने बेनीवाल साहब ने बोल दिए, एमपी कोटे से हनुमान जी बेनीवाल। हाँ, हनुमान बेनीवाल साहब ने नहीं भेजा। तो मेरी गौशाला को तो कोई आश्वासन दे जाते हैं और पैसा एक नहीं भेज रहे हैं। आज भी मैं तो कह रहा हूँ गावड़िया साहब को कहा मैंने, किसी बहाने से दे दो मेरे को 10 लाख, आप किसी बजट से दे दो। और सरपंच साहब को पर्सनल दे दे तो क्या घाटा पड़ता है उनके? अरे साहब उनको घाटा पड़ेगा, अपन तो मेरे को यहाँ बुलाना ही नहीं था। पब्लिक के अंदर 10-10 लाख बोलते हैं और पैसा एक आता नहीं है। बेवकूफ मैं बनता हूँ कि उसका जवाब क्या दूं किस पब्लिक को। तो वो कहते हैं कार्रवाई नहीं करते। मैं गावड़िया साहब के भाई के पास 4 दफे जाया, उन्होंने कहा आप बनाइए एस्टिमेट बनाइए। अब मैंने जाना ही बंद कर दिया क्योंकि मजबूर हो गया, ये मेरा एस्टिमेट बनना नहीं, वो पैसे देना नहीं, तो मैं मजबूर होकर बैठा हूँ। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि 50 जो है अनुदान, उसको कम से कम 100 रुपए करो ताकि आराम से चले। वरना अभी भी मैं मीठड़ी के हैं सहयोगी जिन्होंने एक शेड बनवाया है यहाँ गौशाला में 10 लाख का, उन्होंने 2 लाख रुपए लगा के होद बनवाया है, तो भीख मांग मांग के चला रहे हैं। अभी समस्या हो गई, मेरे पास चारा की पूछ नहीं था, इनको गौड़ों को पैसे देने के लिए नहीं थे मेरे पास, तो मैंने 2 लाख मजबूती लोगों से लोन लिया और इस गौशाला को चलाया। अभी एक गाड़ी मैंने जयपुर में है वो मीठड़ी के, उनसे मंगवा करके और चारा डलवाया है 100 क्विंटल। तो इसलिए मदद से चल रहा है काम, वरना ये गौशाला कभी बंद हो सकती है। यही मेरा अनुरोध है कि सरकार पैसे बढ़ाए और आगे गौशाला का अनुसंधान है और पशुपालन विभाग है वो भी ध्यान दे इसके तरफ। पशुपालन विभाग की तरफ से हमारे पास एक मुद्दा है सर कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसमें बड़ा हार्डलीकरण कर दिया। तो ये सरलीकरण होना चाहिए। यहाँ पे धर्म का काम हो रहा है, यहाँ पे कोई इलीगल काम थोड़ी हो रहा है। जो अगर आपको इतना ही शक है तो आप इनकी जांच करिए, आपकी टीम को भेज के जांच कर लीजिए। कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा दिन समय लग जाए तो गौ माता का पालन पोषण किस प्रकार किया जाएगा? हम हर साल गौशाला का जो भी पैसा आता है, पब्लिक का पैसा आता है, पब्लिक का पैसा प्लस सरकारी पैसा, वो पूरा खर्च करके केस बुक मेंटेन करते हैं। हमारे 3 मेंबर दस्तखत करते हैं, तब कोई सामान आता है। उससे पहले सामान नहीं आता यहाँ पर। जब मेंबर जाते हैं वो तय करते हैं, वही चारा आता है और जो पैसा मिलता है उसका हम हर साल सीए से ऑडिट कराते हैं। ऑडिट कराने के बाद में भी मजबूरी में और मांगते हैं डॉक्यूमेंट, तो उनको हम देते हैं। वरना हमारे पास पानी का समस्या रहती है, पानी का एक है वो भी नीचे चला गया है। बिजली है तो बिजली का बिल अभी पंखा के चलेंगे तो वो बिजली के बिल कहाँ से भरेंगे हम लोग? अब कम से कम 6 लाख 7 लाख तो मजदूरों को हमारी मजदूरी के देने पड़ रहे हैं। सरकार देती है 15 लाख, तो 8-10 लाख इनके पे चला जाता है, क्योंकि इनका खाना खुराक और इनके गैस वगैरह का सब पैसे देने पड़ते हैं। फौजी साहब बात करते हैं कि गौशालाएं चलती है 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा। अगर 50% जन सहयोग नहीं हो तो गौशाला चलाना असंभव है सर। और सर बात करते हैं कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर के लिए कुछ सरकार प्रयास करे। जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुए खाद के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए और नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। दुधारू पशुओं को प्रदेश किया जाए, अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार किए जाए, ताकि गौशाला में दूध और घी की अर्निंग हो और गोबर गैस की अर्निंग हो, ताकि गौशाला भीख मांगने से बचे और अपना आत्मनिर्भर काम कर सके। बिल्कुल सही बात है। इसमें यदि गिर गाट या वगैरह सांड अच्छी नस्ल के यदि पशुपालन विभाग से या सरकार से मिल जाए और 10 गाय या 15 गाय भी मिल जाए ने, तो गौशाला को हम मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि दूध इन गायों को दूध नहीं होता, गिर गाय हो उनके 20-30 किलो दूध होता है, उससे अर्निंग हो सकती है। बाकी नागौरी जो नस्ल है उसके 2 या 2.5 किलो दूध होता है, उससे आगे बढ़ता नहीं है। फौजी साहब मैं आपको बात करता हूँ कि कम से कम आपके पास 200-250 गायें होगी,
हाँ। कम से कम इसमें 100 गायों को अगर परचेज किया जाए दूध के लिए, तो सर रोज का इनकी 200-250 गायों पे खर्च होगा 25-30 हजार। तो वो 25-30 हजार इनके पास सोर्स है गौ माता, क्योंकि ये खुद निकाल सकती है। लेकिन इसको टेक्निकल तरीके से सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ गौशालाएं खोल दी, रजिस्ट्रेशन कर दिया और 20 और 44 रुपए अनुदान दे दिया और वो काम खत्म है। उसके बाद में इस पर अगर थोड़ा सा इन पे ध्यान दिया जाए तो सरकार को अनुदान देने की जरूरत नहीं है, जन सहयोग लेने की भामाशाह लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये खुद अपना सोर्स कर सकती है, लेकिन इसके लिए मैन पावर नहीं है। अगर मैन पावर का प्रावधान किया जाना चाहिए और बात करें मुद्दे मसले समस्या, और इसके ऊपर थोड़ा सरकार ध्यान दे और थोड़ा सा डेवलपमेंट एरियाज बढ़ाए, तो गौशाला की खुद की अर्निंग और पैसा, ये खुद को क्या, ये पूरे राजस्थान की गौशालाओं को कवरेज, राजस्थान गौ सेवा संघ को कवरेज कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपकी राय क्या, आप क्या कहना चाहोगे? मैं चाहता हूं कि अच्छी किस्म के नस्ल के सांड हो और गायें हैं वो गिर या 80 नस्ल की आनी चाहिए, क्योंकि जो नागौरी गायें हैं उनके 2 या 3 किलो दूध होता है ज्यादा से ज्यादा। और फिर बाद में इनमें भी क्या है, जो कोई न कोई बांझ रह जाती है और चारा चरने के लिए नहीं, जो गौशाला है वो 4 बीघा में है, 250 जानवर हैं, इनको हवा भी नहीं लगती, तो ये जानवर चरेंगे कहाँ से? 300-350 बीघा जो हमारी गोचर भूमि थी उसमें बबूल खड़े हैं, तो हम गायों को कहाँ लेके जाएंगे? कहीं गाय को निकाल नहीं सकते हम। यहाँ ये 12 महीने सजा काट रही है, तो गाय वहां से कहाँ तो डेवलपमेंट होगा और कहाँ वो गाय खेलेगी, कहाँ चलेगी, कहाँ जाएगी? इसलिए मजबूरी में गाय यही उठती है और यही मरती रहती है और जिंदा होती रहती है, तो वही 250-300 के अंदर चलता रहता है काम। सर एक और मुद्दा उठ रहा है कि जो लिम्पी रोग था, और वैसे भी गौ माता की जो, जैसे मान लो उनका कोई डेथ हो जाती है तो उनको डालने के लिए कोई भी स्थायी जगह नहीं है, तो उसके लिए अलग से क्या करते हैं कि जो कार्यकारिणी टीम है उनको मजबूरी वंश रोडों के साइड में डालना पड़ता है मृतक गायों को, और वहां से क्या वायु प्रदूषण फैलता है और काफी मुसीबतें, बीमारियों का संचालन भी होता है। तो इसके लिए सरकार अलग से कोई समाधान करे जमीन का, तो ये भी कार्यकारिणी टीम की मांग है। बिल्कुल सही है। 350 बीघा हमारी जमीन है गोचर भूमि, उसमें हमने साइड में एक जगह अभी गड्ढा खोद के डाल रखा है, तो जो भी मृत पशु है उसको उस गड्ढे में डालना पड़ता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालते हैं। आज एक मध्यम वर्ग के आदमी के लिए अगर अपने होटल पे खाना खाते हैं सर, तो कम से कम 200-250 रुपए लग जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना है इस गौ माता की कि इसके लिए 22 और 44 रुपए, क्या कम से कम इनका 100-150 रुपए खर्चा होगा एक का। तो इसके लिए क्या मांग रहेगी आपकी? हम तो कहते हैं कि 100 रुपए तो कम से कम गाय के लिए और 75 रुपया कम से कम छोटी बाछी के लिए होना चाहिए, क्योंकि बाछी भी 6 महीने तक तो चरती नहीं है, 8 महीने बाद वो भी चारा खाने लग जाती है। तो जो 8 महीने की 3 साल तक ये चारा वही रखते हैं, तो जो गाय 3 साल की हो गई वो तो पूरा 100 रुपए का खाएगी, परंतु वो पीछे वाली बछड़ी है वो 50 का खाएगी, तो 75 का एवरेज हो जाएगा। तो 100 और 75 रुपए होने चाहिए कम से कम। सर बात करते हैं आवारा पशुओं की। कलेक्टर साहब की आगे गाइडलाइंस जारी हुई है कि आवारा पशुओं को गौशाला में एडजस्टमेंट किया जाए, तो उनको खिलाएंगे क्या? आगे तो आप 22 और 44 रुपए अनुदान दे रहे हो, उनको उनके लिए व्यवस्था तो कीजिए। तो ये भी मांग उठ रही है, आपका क्या? जो नागौरी नस्ल के बैल है हमारे, उनको वास्तव में प्रावधान करके उनको राजस्थान से बाहर जो जाते हैं तो बिक्री के लिए जाना चाहिए। उन पशुओं को यहाँ होल्ड नहीं करें। गाय के जिसके बच्चियां होती है उसको तो रोक लेते हैं लोग, बछड़ा होता है 6 महीना तो दूध पिया और 6 महीने में दूध देते ही उस बछड़े को बाहर छोड़ते हैं, इसलिए आवारा बनता है। आवारा कोई नहीं होता, मैं मालिक हूँ उसका, परंतु 6 महीने बाद मेरे पास भी चारा का बंदोबस्त नहीं है, इसलिए मैं छोड़ता हूँ। आवारा कोई नहीं है, आवारा हम हैं जो हम दूध पी लेते हैं और दूध पी के टाइम पर उसको छोड़ देते हैं। तब क्या कहना चाहोगे सर, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? 244 बीघा जमीन है, ये भी कंट्रोल नहीं हो रहा जैसे तक गाय का सुधार हुआ नहीं। जगह हुआ जो जेल है, तो आज जेल पर गए वो सुधार हुआ, गवर्नमेंट अंतरम देवे ही कमान। शारीरिक विकास नहीं हो सकता इनका एक जगह बैठ के, चाहे आप बिदाम के ला दो इसको। ये कमान में बिना कहीं खुला हुआ जेल है, जेल में गले बैठे खाली कचरा। आवारा पशुओं को गौशाला को एडजस्टमेंट करना चाहिए, गाय घूम सके, उनका शारीरिक विकास हो सके और उनके, क्योंकि जैसे देखा जाता है कि अगर गौ माता को एक जगह कोई भी पशुधन है या आदमी भी ले लो, एक जगह कितनी देर रह जाए, इनको अगर आवारा इनको छोड़ा जाए बाहर, तो इनके जो खुर होते हैं उनको भी विकास होता है और उनसे कोई बीमारी नहीं लगती इनको। समस्या की मौसम पर खराब हो जाता है, समझना भाई गोवाल काय करे, तोरा बड़ा काय करे, पूछना बड़ा काय करे, बेगर मानो हुए नहीं। बाहर जगह नहीं है, बाकी बाहर की जगह है, जगह आवारा आदमी रोक मिली है, दूसरी जगह पर मन छूट रही कोई नहीं, अंतर में है नहीं, गए की व्यवस्था वहां बैठ रही। युवा जुड़े हुए हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं कि युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्योंकि आज देखा जाता है धरातल पे जो बुजुर्ग है पहले के, वही गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आजकल की युवा पीढ़ी, आजकल की जनरेशन किसी गौ माता के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन आप शिक्षा करिए, सपोर्ट करिए, लेकिन गौ माता के ऊपर ध्यान दिए, क्योंकि सनातन धर्म है तो ये गौ माता है, और अगर गौ माता है तो सनातन धर्म है, इसको बचाओ और इसको आगे बढ़ाओ। और इसके ऊपर क्या युवा कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे सर? अपने यहाँ पे गौचर भूमि है, उसके अंदर
पूरे में बबूल के पेड़ है, पूरे नीचे काट के छोड़ देते हैं, वो वैसे ही पूरे में नीचे ऐसे ही पड़े रहते हैं। प्लस पूरा गांव का कचरा उसके अंदर फेंका जाता है, पूरे उसमें घास फूस लगने की जगह नहीं है, घास फूस होता नहीं है, वो कचरा है। तो गाय को छोड़ते तो वो प्लास्टिक खाती है, वो और बीमार हो जाती है। ठीक है, वो बीमार प्लास्टिक खाने से कई गौं की डेथ भी हो चुकी है, बहुत डेथ हो चुकी है। यहाँ पे बहुत पोस्टमार्टम भी हुआ है, उसके अंदर ओनली प्लास्टिक ही निकलती है, क्योंकि खाने के लिए उनको कुछ चारा नहीं मिलता है वहाँ पे जाते हैं तो। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके आसपास जो उनका जो अनवर्थ जो कचरा है वो भी खा खा के, और दूषित पानी है वो भी खा खा के डेथ हो रही है गौ माता की। ऐसा ही है पूरी यहाँ पे आपको गौचर भूमि हम दिखाएंगे अभी, उसके अंदर पूरा कचरा और बदबू है, प्लास्टिक बोतल ये सब पड़ा है। अब उसके अंदर ना चारा लग सकता है, वो खाली रहे तो बरसात के मौसम में चारा भी रहे। हम यहाँ से गाय को खोल के वहाँ छोड़े तो थोड़ी वो घूमे, रिलैक्स हो, शारीरिक विकास हो उनका। यहाँ पे रहती है तो बरसात होती है तो कीचड़ हो जाता है यहीं पे घूमने से, तो गाय के पैरों में बीमारियां लग जाती है, कीचड़ से सड़ने लग जाते हैं। उससे फिर कुछ गायें वहीं पे बैठ भी जाती है तो वो वहीं पे मर भी जाती है, कीड़े पड़ के वहीं पे सड़ जाते हैं उनके पैर। तो गाय की भी प्रॉब्लम है, गाय चल भी नहीं पाती है, उनका विकास भी नहीं हो पाता है। और पूरे गौचर भूमि को इतना गंदा करके रखा है, वहाँ पे ना पानी की व्यवस्था है ना और कुछ है। वहाँ पे जितने पेड़ है वो ऐसे ही पड़े हैं, उनको किसी को भी दे दिया जाता है, जिसका मन किया काट के छोड़ के चारा ऊपर से अपनी जो भी है भेड़ बकरियां या काट के घर ले जाते हैं और उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं नीचे, तो वो वहीं पे ओनली छड़ी पड़ी रहती है और कुछ काम में नहीं आता है वो। देखते हो दोस्तों, गौशालाओं के संबंधित किस प्रकार की जानकारी हम दे रहे हैं आपको, क्योंकि देखा जाता है कि धरातल पर गौशालाएं खोलना एक बहुत आसान काम है, लेकिन उसको मेंटेनेंस करना उतना ही मुश्किल है। अगर इसके अंदर सरकार का और यहाँ के जो स्थानीय लोगों का, ग्राम पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक लोगों का अगर सबका सपोर्ट मिल जाए तो गौ माता को बचाया जा सकता है और सनातन धर्म को भी बड़े तरीके से बचाया जा सकता है, क्योंकि गौ माता बाहर 33 करोड़ देवी देवताओं में उसमें वास करते हैं। और इसमें थोड़ा हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि प्रत्येक गौशालाओं के यहाँ के आसपास के जो जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि और जो भी राजनीतिज्ञ लोग हैं, इन गौशालाओं को थोड़ा सपोर्ट करें और इस पर ध्यान दें, और युवा और हर वर्ग का लोग इन पे बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दे, ताकि अपने गौशालाओं को आर्थिक बेटर तरीके से उनका संवर्धन किया जा सकते हैं। देखते रहिए मेरे साथ, मैं सुनील किच्ची, कैमरामैन पर्सन गणेश के साथ। सर, हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।